नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान ज्योग्राफी के एक शानदार से टॉपिक को लेकर के, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड ईओआरओ के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान में मरुस्थलीकरण एवं प्राकृतिक संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, समय खराब नहीं करते हैं, हम आज का सेशन का शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है। ये हुई थी 1977-78 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? कितने हुए थे? 6 जिले हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? कौन सी अवधारणा सटीक है? ये अतिचारण, अतिहलन, निर्विकरण, मृदा जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ प्रसारित होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 4, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल सूखे से पीड़ित हुए? कितने हुए? कौन सा वर्ष था वो? 2002-3 का वर्ष था, इसमें सबसे ज़्यादा अकाल एवं सूखे से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न है 2002-2003 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था? कितनों को किया गया था? 15 जिलों को। कितने? 15 जिलों को अकाल प्रभावित घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृषि वर्ष में राजस्थान में अकाल अभाव से प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम थी? कितने जिलों की थी? 2019-20 के जिलों की संख्या सर्वाधिक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से कार्यक्रमों का अकाल राज्य से सीधा संबंध रहा है? कौन से कार्यक्रमों का अकाल राज्य से सीधा संबंध रहा है? ये रहा है मरुस्थलीकरण विकास कार्यक्रम, सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम, दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर है, यानी कि दोनों ए और बी दोनों मिलाकर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभव क्षेत्र दोनों का संबंध रहा है। 8 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का क्या कारण रहा है? क्या रहा है? ये अनियमित वर्षा रहा है सर। अनियमित वर्षा का कारण ही अकाल सूखे का कारण रहा है। राजस्थान में 56 अकाल किस वर्ष पड़ा था? आपको बताना है राजस्थान में 56 अकाल किस वर्ष पड़ा था। ये 1899 से 1900 1899 से 1900 ईस्वी में पड़ा था। कौन से? 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है, यह आपको बताना है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? अभी हमने पिछले ऑप्शन देखा था, ये 1977-78 में 77-78 में शुरू किया गया था। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी ये कब शुरू किया गया था? यह आपको बताना है। सॉरी, 74-75 में शुरू किया गया था। कब? 74-75 में शुरू किया गया था। कौन सा? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। और मरु विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत 78-79 में हुई थी। कब हुई थी? 78-79 में हुई थी। और अरावली वन रोपण परियोजना की शुरुआत इसकी हुई थी 1977-78 में हुई थी। अरावली वन रोपण परियोजना की शुरुआत। और नेक्स्ट अंतिम बच गया हमारा पर्वतीय क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माडा, इसकी शुरुआत 1992-93 में की गई थी। माडा की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-2-4-1 3-2-4-1 3-4-1-2 3-4-1-2 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखा विकास कार्यक्रम डीडीपी भारत सरकार
राजस्थान सरकार द्वारा क्रम से रेशियो अनुपात में वित्त पोषित है। कितना रेशियो वित्त पोषित है? 75, कितना 75.75 रेशियो 25, 75 है जो भारत सरकार का है, 25 राजस्थान सरकार का है, इसका रेशियो रहेगा और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP में शुरुआत में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार में वित्त पोषित अनुपात क्रमशः वित्त पोषित अनुपात कितना था? ये 50-50 था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? कौन से जिले में? चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में। चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा सूखे की संभावना सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, राजस्थान में वे जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित है, वे जिले कौन से हैं? वो जिले हैं भरतपुर, धौलपुर। कौन से? भरतपुर, धौलपुर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है मरुस्थलीकरण का? नमी की कमी, अतिचारण, अति पशुचारण, नगरीकरण, शुष्क कृषि। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? शुष्क कृषि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं होगा। क्या है इसमें? नहीं दिया गया, नहीं होगा। बाकी ये सभी कारण उसमें आते हैं। और प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कितना प्रतिशत आता है? 61.11% आता है। 61.11% आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न है, राज्य में गंभीर सूखे की मार इन जिलों में अधिक होती है। कौन से जिले हैं इसमें गंभीर सूखे की मार होती है? वह है बाड़मेर, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? जीवन धारा योजना का संबंध किससे? कुओं के निर्माण से। किससे? कुओं के निर्माण से। सिंचाई कुओं का निर्माण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है, मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? उसका नाम काजरी रख दिया गया है। काजरी रख दिया गया है। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? ये जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में। काजरी और आपरी दोनों का जोधपुर में। अगला प्रश्न है, अरावली में विद्यमान किस अंतराल के द्वारा बालों का सर्वाधिक प्रसार पूरी राजस्थान में हो रहा है? अरावली में विद्यमान किस अंतराल के द्वारा बालों का सर्वाधिक प्रसार पूरी राजस्थान में हो रहा है? ये मीठड़ी सांबर के द्वारा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्थापित मरु वन रोपण केंद्र को किस वर्ष केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया है? किसको दिया गया? 1959 को दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम IWDP राजस्थान के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? ये कितने जिलों में चलाया जा रहा है? ये 18 जिलों में चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इस सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 23 नंबर, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? कौन सा कार्यक्रम है? वह है प्रोजेक्ट ट्री की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट ट्री की इसमें शुरुआत की गई है। तो साथियों, ये था राजस्थान में मरुस्थलीकरण और वन रोपण से संबंधित एक शानदार सा छोटा सा टॉपिक। आपका आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और अपने साथियों को शेयर कर देना। और चैनल पर पहले बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक सभी साथियों को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।